तभी जुड़े रहे आप। मैं आपसे एक बार और चर्चा के सिलसिले में आपसे बात करूंगा, लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं। पाकिस्तान के पूर्व सैनिक आदिल रजा का एक बड़ा खुलासा सामने आया है। आसिम मुनीर के इशारे पर पहलगाम में हमला हुआ। रजा ने कहा आसिम मुनीर के ही पहलगाम हमले की आसिम मुनीर ने ही प्लानिंग की है। आसिम मुनीर ने ही पहलगाम हमले की प्लानिंग की है। आसिम मुनीर के इशारे पर ही ये हमला हुआ है। आसिम मुनीर के बयान बता रहे थे कि वो परवेज मुशर्रफ की राह पर है। वो भारत पाकिस्तान के बीच में वो दरार खींचना चाहता है जिसमें वो ये दिखा सके कि पाकिस्तान की फौज, जिसे वो शान से मुसल्लह अफवाज कहता है, वो बहुत बेहतर है। इसीलिए आसिम मुनीर कह रहा था कि कलमे की ताकत हमारे पास है, और टेररिस्ट भी यही बात कह रहे थे कि कलमा पढ़ के दिखाओ। आसिम मुनीर के इशारे पर यह पहलगाम में हमला हुआ। आदिल रजा जो पूर्व पाकिस्तानी सैनिक है, उनका ही बयान सामने आया है। अजय जांडियाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, पाकिस्तान की सेना के ही पूर्व जवान आदिल रजा का ही बयान है कि असीम मुनीर इस प्लानिंग के पीछे थे। असीम मुनीर को डिफेंड कर रहा है वहां का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकार। असीम मुनीर की इस प्लानिंग के पीछे ठीक वही हरकत है जैसी परवेज मुशर्रफ की थी कारगिल के वक्त पर। तो एक आर्मी चीफ अपने पुराने आर्मी चीफ की ही नकल कर रहा है जंग करने के लिए। देखिए राजीव, एक चीज़ बड़ी साफ है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, मंत्रियों से लेकर आप जनरल्स की बात करेंगे तो वो सब करप्ट रहे हैं। क्योंकि वो शैतान है। वो शैतान इसलिए कि मुशर्रफ ने क्या किया था, शैतानी की। करगिल युद्ध करने के लिए करगिल की चोटियों पर सेना को पहुंचाया, और फिर वहां पर युद्ध हुआ जब भारत को पता चला, और भारत ने उसको जवाबी कार्रवाई में मार गिराए सैनिकों को, और उस करगिल हिल्स को वापस कब्जा किया। पाकिस्तान ने 1971 से लेकर 65 से लेकर तमाम जो जंगें करी हैं उसमें भारत के साथ मुकाबला नहीं किया, घुटने ही टेके हैं, आज भी टेकेगा। और आपको बता दूं, आसिम मुनीर का ये प्लान जो है वो इस चीज़ को लेकर है कि जम्मू कश्मीर में जो सौहार्द बना है, आप सोचिए कश्मीर में आज सड़कों पर हज़ारों लोग निकल कर पाकिस्तान हाय हाय के नारे लगा रहे हैं, आतंकवाद मुर्दाबाद कह रहे हैं। ये वही कश्मीर है जिसको वहां पर डरा कर धमका कर रखा गया था। ये वही कश्मीर है जहां पत्थरबाजी का बोलबाला था, जहां अलगाववाद चला करता था। मगर आज वो कश्मीर बदला। उस कश्मीर ने सपने देखे, उस कश्मीर के बच्चों ने सपने देखे कि वो देश और दुनिया के किसी हिस्से में जाकर एक बेहतरीन जिंदगी जी सकते हैं अगर वो पढ़ जाएं, वो अच्छे रास्ते पे चलें। तो उस कश्मीर को दरअसल डिस्टर्ब करना इनको ज़रूरी हो गया था। इनको लगा कि अगर ये लोग हाथ से निकल जाएंगे तो दुनिया में जो पैसा इकट्ठा करते हैं कश्मीर के नाम पर, तो वो कहां से आएगा। जम्मू कश्मीर को अगर शांत हो जाएगा तो फिर अगली भारत की जो कोशिश होगी वो पाकिस्तान के कब्जे वाला वो कश्मीर वापस लेने की होगी, जिस कश्मीर को लेकर भारत लगातार कई सालों से बात करता आया है। इसीलिए आसिम मुनीर ने ये प्लान रचा होगा। और सबसे बड़ी प्लानिंग जो की गई वो की गई नॉन लोकल्स को, हिंदुओं को टारगेट करने की, ताकि जम्मू कश्मीर और देश भर में रहने वाले जो हिंदू मुस्लिम हैं उनका भाईचारा खराब हो। क्योंकि जब हिंदू मरेगा, मुसलमान के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन हो सकता है, उनको लगता है। मगर पाकिस्तान ने ये नहीं सोचा था कि जब हिंदू मरेगा, मुसलमान उससे ज़्यादा ताकत में ऊंची आवाज़ में बात करेगा पाकिस्तान के खिलाफ। जो चीज़ हुई है, इस चीज़ से पाकिस्तान अब बुखलाया हुआ है, और डर और खौफ के साए में इस वक्त है कि कब भारतीय फाइटर जेट या भारत के ड्रोन पाकिस्तान पर हमला कर दें। एलओसी बहुत लंबी है अजय जांडियाल, आप मुझसे बेहतर जानते हैं एलओसी के पूरे दायरे को। इसमें पुंछ का भी वो रीजन आता है जहां पर पाकिस्तान अक्सर शरारतें करने की कोशिश करता है क्योंकि ऊंचाई पे बैठा हुआ है। लेकिन क्या पाकिस्तान इन ऊंचाइयों पर, एलओसी के रास्ते पर कोई हिमाकत कर सकता है आने वाले दिनों में करंट सिचुएशन को देखते हुए? देखिए राजीव, मैं आपको बता दूं कि भारत पिछले 30 सालों से ज़्यादा वक्त से जंग लड़ रहा है। वो जंग है पाकिस्तान की, वो प्रॉक्सी वार जो पाकिस्तान ने लगातार पिछले 3 दशकों से ज़्यादा समय से चला रखी है। आप सोचिए, जब पाकिस्तान की तरफ से आतंकी यहाँ भेजे जाते हैं तो जंग होती है ना। जब पाकिस्तान युद्ध विराम का उल्लंघन करता है तो भारतीय सैनिक जो है जंग करके उसको हराते हैं। और ये जो माहौल इस वक्त बना हुआ है, इस माहौल में जो जंग की बात पाकिस्तान कर रहा है, ये जंग पाकिस्तान इसलिए बात कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान को पता है ये जंग अगर होगी तो उसको क्या भुगतना पड़ेगा जो पिछले 3 जंगों में पाकिस्तान भुगत चुका है। इसलिए यहाँ पर पाकिस्तान हिमाकत नहीं करेगा। पाकिस्तान को इसी चीज़ का डर है कि कहीं भारत हमला ना कर दे, और अगर पाकिस्तान गलती करेगा हमला करने की
तो फिर पाकिस्तान को एक चीज समझ आ जाएगी कि वो जंग जम्मू कश्मीर में नहीं होगी, वो जंग लाहौर तक, कराची तक पहुंचेगी, वो पंजाब सिंध तक पहुंचेगी। इस चीज के लिए क्या पाकिस्तान तैयार है? और अंदर खाने से जो अंदरूनी जंग पाकिस्तान पहले इस वक्त झेल रहा है बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, फिर पाकिस्तान को ये समझ आ जाना चाहिए कि वहां जो अंदर की जंग है वो उससे निपटेगा या फिर भारत का मुकाबला करेगा। फिर पाकिस्तान का यह कहना कि इंडस वाटर ट्रीटी को रोक देना यह युद्ध की शुरुआत है। पाकिस्तान किस तरीके के युद्ध के लिए आगे बढ़ना चाहता है अजय, क्योंकि आप डिफेंस एक्सपर्ट के टच में बहुत रहते हैं, आर्मी और इन ऑपरेशंस को नजदीक से देखते हैं, क्या पाकिस्तान ने यह बात कह के जंग के लिए एक दरवाजा नहीं खोल लिया है? देखिए, पाकिस्तान अगर पानी रोकने को जंग कह रहा है राजीव, जैसा मैंने पहले कहा, तो जब खून बहा था लोगों का, जब यहाँ पर हत्याएं करवाई गई पाकिस्तान द्वारा, तब उसे नहीं लगा कि ये जंग है। जब यहाँ पर आतंकी आते हैं, यहाँ हमला करते हैं, तब पाकिस्तान उसे जंग नहीं मानता। इस चीज़ को तो ध्यान में रखना था ना। फिर अब जंग की अगर पाकिस्तान बात कर रहा है तो अभी जंग शुरू नहीं हुई है। जंग जब शुरू होगी पाकिस्तान को तब समझ आएगा कि जंग क्या होती है। आप सोचिए, 1971 को याद कर ले, कारगिल को याद कर ले, 65 को याद कर ले, पाकिस्तान ने जब जब दरवाज़ा जंग का खटखटाया है, जंग के लिए गोली चलाई है, उसके बाद घुटनों के बल पाकिस्तान को रौंदा गया है भारतीय सैनिकों द्वारा। तो इस बार भी वही होगा। पाकिस्तान को लगता होगा कि शायद उसके जो चीन है या तमाम बाकी उसके सहयोगी मुल्क जिनको वो मानता है, वो पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। इस दरिंदगी के लिए पाकिस्तान का साथ कोई नहीं देगा, चाहे वो चीन है, चाहे वो कोई और देश है। इसलिए भारत के साथ आप सोचिए, कल से लेकर परसों से, जब से ये हमला हुआ है उसके बाद से लगातार भारत के साथ होने के तमाम बड़े देशों ने ऐलान किया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम भारत के साथ हैं। तो ऐसे में भारत जब आतंकवाद के खिलाफ अपनी जंग छेड़ेगा तो वो उस जगह पर छेड़ेगा जिस जगह से आतंकियों की पैदाइश होती है। और अगर पाकिस्तान को लगता है कि वो जंग, वो आतंकी जो है पाकिस्तान से पैदा होते हैं, तो फिर पाकिस्तान भी दूर नहीं है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खलबली। अजय, आप बने रहे हमारे साथ, बड़ी खबर का रुख कर रहा हूं। इस वक्त भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खलबली है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तबाही मच गई है। कराची स्टॉक एक्सचेंज में भारी गिरावट हुई है। कराची स्टॉक एक्सचेंज में